एक मशहूर कवि घाघ भड्डरी हुए हैं। उन्होंने मनुष्य की सांझ की बेला के बारे में, निर्वाण की प्राप्ति के लिए एकदम मनुष्य को चेताया है, चिंगारी दी है। वो 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। अंत तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात मिलेगी। और हाँ, एक बात है कि आप चाहते हो मैं आपके ज्ञान के पथ पर साथ साथ चलूं, तो मेरे चैनल को भीमाबाई का बेटा अंबेडकर मोस्ट इंटेलेक्चुअल, उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबाकर ऑल पर सेट कर लो, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो कभी घाघ कहते हैं, कभी घाघ जी कहते हैं, दो क्वारी दो ब्याहता, दो क्वारी दो ब्याहता, और दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे, जब जब होवे सांझ। दो कुंवारी, दो ब्याही और दो विधवा और दो बांझ, ये मनुष्य को आठों प्यारी लगती है। आओ हम और आप मिलकर इस मनुष्य जीवन का सार समझते हैं। और कभी घाघ ने क्या कहा है, उस मर्म को समझते हैं। दो कुंवारी दो ब्याहता, दो विधवा दो बांझ, ये आठों मानव जीवन की व्याधियां हैं, बीमारी हैं, रोग हैं, आसक्ति हैं, तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं। जो ज्ञानी है, जिसमें सात्विक तत्व है, वो मनुष्य इन बीमारियों से, आसक्तियों से, तृष्णा से छुटकारा पा लेता है और निर्वाण को प्राप्त होता है। अन्यथा साधारण मनुष्य अंतिम सांस तक घुट घुट कर मर जाता है, नरकगामी बनता है। आसक्ति के कारण क्या है, वो चलो जानते हैं। पता तो करें ये आसक्तियां क्यों परेशान करती हैं। दो कुंवारी यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, बालक होता है, तो पहली बीमारी उसे भूख की लगती है। पहली बीमारी जन्म लेते ही भूख की लग जाती है। वो प्राकृतिक है। उसके बाद वो बालक स्कूल जाता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो उसे पढ़ाई की चिंता है, सजने संवरने की चिंता है, अपने बहन भाइयों की चिंता है,
माँ बापों की चिंता है, घर परिवार में तमाम चीजें हैं जिनको वो चिंताओं को लेकर चलने लगता है। दो ब्याहता जब वो बालक जवान हो जाता है तो उसे काम सताने लगता है, कामुकता का प्याला भर जाता है, पत्नी आ जाती है। अब वह पत्नी और धन के पीछे पड़ जाता है। दिन रात संभोग और धन, आसक्ति प्याले से बाहर निकलने लगती है। इन इच्छाओं का वो गुलाम बन जाता है और आकंठ डूब जाता है। दो विधवा जब बच्चे हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तो बच्चों की आसक्ति और उनकी शादी, दुल्हन की आसक्ति। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पीछे वाली सभी आसक्तियां इकट्ठी हो रही हैं। उसे भूख भी है, भाई बहनों का भी ख्याल है, पिता है, माँ है, काम है, धन है, स्त्री है। ये सारी आसक्तियां इकट्ठी होने लगती है। इन आसक्तियों से मनुष्य दबने लगता है। साथ में बच्चे भी हो जाते हैं। अब उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका स्वास्थ्य, उनके सारे संसाधन, ये सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए तो ये आसक्तियों का गट्ठर मनुष्य के सर पे इकट्ठा होने लगता है। सर पे दो बांझ जब बच्चों की शादी हो जाती है तो पुत्र वधू, नाती नातिन, उनका भरण पोषण, शिक्षा इत्यादि सभी कुछ अब उसे जो पीछे की जन्म से आज तक की खुद की पत्नी की, बच्चों की, नाती पोतों की, हर चीज की इच्छाएं इकट्ठी हो जाती है। ये आठों प्यारी लगे जब जब होवे सांझ, जब मनुष्य की बुढ़ापा आ जाता है, कमर टूट जाती है, झुक जाती है, हाथ कपकपाने लगते हैं, किसी लायक नहीं रहता, उस बुढ़ापे में भी ये आठों इच्छाएं उसे बहुत प्यारी लगती हैं। उसका हाल वो हो जाता है जैसे एक गधा गधे का मालिक गधे की पीठ पर रुई का बहुत बड़ा गट्ठर लेकर के आ रहा था। उसने समझा कि नदी को पार कैसे किया जाए, तो उसने एक साफ सुथरा रास्ता चुना कि चलो घूम के चलते हैं। गधा बोला नहीं,
रुई का बोझ इतना भारी नहीं है और गधा वो नदी में कूद पड़ा। उस पानी से वो रुई भीग गई। जो 1 कुंतल की रुई थी वो भीगने के कारण कई कुंतल वजन उसमें हो गया और वो गधा उस रुई के वजन के कारण कम और उस रुई में जो पानी भर गया, जो मनुष्य की सारी आसक्तियां इच्छाएं इकट्ठी हो गईं, बुढ़ापे में भी उसने संभाल के रखा। ये 8 उसको त्याग देनी चाहिए थी अगर निर्वाण प्राप्त करना था। अगर मनुष्य को अधोगति प्राप्त नहीं करनी थी तो उसे ये त्याग देना चाहिए था। लेकिन जैसे गधा रुई के बोझ के कारण कम, रुई में भरे पानी की वजह से डूबकर मर गया, इसी पर वजह से एक साधारण मनुष्य इन वासनाओं में, इन तृष्णाओं में, इन इच्छाओं में, इन व्याधियों में डूबकर मर जाता है और अधोगति को प्राप्त होता है। मेरा आप सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। कल नई वीडियो में फिर मिलते हैं और आपसे फिर पुनः निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भीम, नमो बुद्धाय।